नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम, उनकी जो आईडी है वो है धम्मशिला शेड़े। उन्होंने पूछा है कि उनका न्यूज़ पोर्टल है लेकिन उन्होंने कहीं भी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। सवाल यहीं पर अधूरा रह गया, बात भी अधूरी है, लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी प्रोसेस कि अगर आप भी यूट्यूब के माध्यम से वेब पोर्टल चलाते हैं, उसके ऊपर आप न्यूज़ कंटेंट देने का काम करते हैं, तो आपके लिए क्या क्या प्रोविज़न ज़रूरी है, क्या लॉज है, क्या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते तो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं जिक्र उस न्यूज़ का भी करूंगी जिसके अंदर लिखा है कि तत्काल प्रभाव से फर्जी रिपोर्टर के खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन ये तत्काल प्रभाव इस फर्जी न्यूज़ के साथ पूरे 3 साल से तैर रहा है। इंटरनेट पर 3 साल क्या, मैं कहूँ कि 4 से 5 साल हो गए इस खबर को चलते चलते, और ये फेक न्यूज़ बार बार इंटरनेट पर आती है और जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग हैं उनको परेशान करती है। इस वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं तो आपको क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो आपके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज ए मीडिया तो कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन उनको MSME के अंदर एज ए कंपनी एक प्लेटफॉर्म मिलता है क्लास 63 के अंदर, जहां पर वो अपने न्यूज़ पोर्टल के नाम को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी की इम्पॉर्टेंस ये है कि जब आप IT रूल 2021 के तहत MIB को अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ज़रूरी तारीख बतानी होती है। पहली तारीख कि आपने कब ये ख्याल किया कि आपको अब न्यूज़ पोर्टल चलाना है, फिर आप उस ख्याल को कब पूरा किया और उस पोर्टल को आपने MSME के अंदर रजिस्टर्ड करवाया, उसकी 2 तारीख है। ये 2 तारीख एक फॉर्म में भरनी होती है। ये जो IT रूल 2021 के तहत एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्म के अंदर भरनी होती है। तो MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपके लिए बेहद ज़रूरी है। IT रूल के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी हम इसी पर सीमित रहते हैं। चैनल के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। तो चैनल के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस गवर्नमेंट में एज ए मीडिया कहीं भी नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट प्रिंट मीडिया को रजिस्टर्ड करती है, PRGI के थ्रू एक लाइसेंस देती है, ठीक वैसे ही सैटेलाइट TV चैनल्स को भी लाइसेंस दिया जाता है MIB के थ्रू। उस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज ए मीडिया नहीं है। बट जो मैंने आपको बताया, आप एज ए कंपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके काम आएगा फील्ड के अंदर हर जगह पर। इसके अलावा एक दिक्कत आपको होगी कि आप एज ए कंपनी प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप करने के बाद आप अपनी आइडेंटिटी के साथ ही काम करेंगे, आपको कहीं भी लीड इंडिया के अंडर में काम नहीं करना। लेकिन अगर आप सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कोई फर्जी फेक ना कहे, आपको परेशान ना करे, आपकी आइडेंटिटी जो मीडिया की है उस पर सवाल ना उठाए, तो आप हमारे साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899 744 568 पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में। ये हेल्पलाइन नंबर सोमवार से लेकर शनिवार तक ओपन रहता है, संडे को छुट्टी रहती है। लेकिन अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉल बिजी आता हो तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज छोड़ दीजिए, लेकिन व्हाट्सएप पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि उसको हम उठा नहीं पाते। तो आपका संदेश देखकर हम आपका नंबर ले लेते हैं और आपको कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर आप ही हमें दोबारा कॉल कर लीजिए। अब आते हैं हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। तो लीगल फॉर्मेलिटी जो मैंने अभी IT रूल 2021 का जिक्र किया था सबसे पहले, वही लीगल फॉर्मेलिटी है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो आप पहले MSME में रजिस्टर्ड करवाइए, उसके बाद एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरिए। उस फॉर्म को भरने के बाद आप उसे MIB को ईमेल के थ्रू भेज दीजिए। आप वो फॉर्म कैसे भरेंगे, आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पुराने वीडियोस से ले सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट बात करके ले लीजिए। इसके अलावा जो ईमेल IDs हैं वो MIB की साइट पर भी मेंशन है, आपको नहीं मिल पाए तो आप हमें व्हाट्सएप संदेश छोड़ दीजिए या फिर हमें कॉल करके वो IDs ले लीजिए। इसके बाद आपके 2 काम पुख्ता हो गए, एक आपका सर्टिफिकेट मिल गया MSME से, दूसरा आपने IT रूल 2021 को फॉलो करके एक लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। तीसरा काम आप मीडिया टाइप कर लेंगे तो प्रेस आई कार्ड वाला भी आपके लिए बिल्कुल पक्का हो जाएगा।
अब आगे बात करते हैं उसी फर्जी न्यूज़ की जो कि मैंने आपको बताया था कि एक फेक न्यूज़ है जो 4 से 5 सालों से लगातार फील्ड में आती है। उसमें लिखा होता है कि सूचना प्रसारण मंत्री ने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निर्देश जारी किया है और सारे डीएम्स को, पुलिस को, प्रशासन को निर्देश दे दिया है कि अब से कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से माइक लेके घूमता हुआ मिले, न्यूज़ कवरेज करता हुआ मिले, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लो, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लो। क्योंकि बहुत सारे फर्जी लोग हैं जो इस फील्ड में आ गए हैं और वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, माइक लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इसमें आधा सत्य है और आधा असत्य है। सत्य केवल इसमें इतना है कि फर्जी लोग आ गए हैं इस फील्ड के अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारों का भेष बनाकर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो उनको तो तुरंत अरेस्ट करना ही चाहिए। अगर आपको भी कोई ऐसा फर्जी पत्रकार के भेष में घूमता हुआ चोर अपराधी मिल जाए तो उसकी बिना डरे, बिना झिझके तुरंत एफआईआर कर दीजिए। इसके बाद लीगल एक्शन उसके खिलाफ होगा। तो ये जो खबर थी वो एकदम फेक है। ये उनके लिए नहीं है जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने एमएसएमई की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, एमआईबी की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है और कहीं नहीं तो साथ साथ मीडिया टाई अप भी कर लिया है, तो उनके लिए तो और भी बेस्ट रहेगा। तो कोई भी इस तरीके की फर्जी खबर अगर आपको फील्ड में इंटरनेट पर मिले तो उसे सिरे से खारिज कर दीजिए और साथ ही अपने जानने वाले लोगों को अवेयर भी कर दीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।